नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है। और आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि सागर एकदम से नहीं भरता, पर बूंद बूंद से सागर जरूर भर जाता है। इसी तरह अगर आप किसी भी क्लास को लेते हैं तो उसको अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से उसको समझना चाहिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है। संघीय पूछ रहे हैं, तो संघीय शब्द जो कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर आएगा कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं वन लाइनर इसलिए करा रही हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएं, ताकि जब आप इसको एमसीक्यूज टाइप में देखें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ जो बच्चे नए आते हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। और सभी बच्चे जो हैं प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट क्लास में ज़रूर किया करें। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। अब आपको ये ध्यान रखना है, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका से ली गई है, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सख्त भी है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किससे लिया गया है। तो कानून के समक्ष जो समानता है उसका जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो जो हमारे संसद के 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में। ये कैसी सभा है, निचली स्तर है, और राज्यसभा जो है ऊपर की है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिसे कैग भी बोलते, कहीं पर डायरेक्ट कैग भी लिखा आ जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है वित्त आयोग। ठीक है, ध्यान रखना है, वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केसी नियोगी थे। कौन थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है। तो निर्वाचन जो आयोग का गठन है आर्टिकल 324 में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाता है। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो किसके सिफारिश पर या कैसे हटते हैं। तो उनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। वो डायरेक्ट खुद नहीं हटा सकते हैं। तो किसकी सिफारिश पर, यहाँ मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कि कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन ये आता है तो अगर ऐसा लिखा है यदि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं तो आपको तुरंत ही उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 जो है
मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, और हमारे जो संविधान में टोटल कितने भाग हैं, इस चीज़ को आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संशोधन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, तो 1976 में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो भाग जो 5 है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं दोनों ही तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या होता है, स्थल और जल का तापीय अंतर होता है। क्या होता है भारत में मानसून का मुख्य कारण, स्थल और जल तापीय का जो अंतर होता है उससे ही मानसून उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पश्चिम घाट किस प्रकार के पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और वे कौन कौन से राज्य हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी पूछी है तो वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है। ये जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने को बोलती हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बता दूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि आप उसको जब क्लास कर रहे हो तो तुरंत रिकॉल करें और तुरंत ही उसकी टाइपिंग करें। इसलिए मैं आपको साथ के साथ ऐसे छोटे छोटे जो हैं क्वेश्चंस देती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है। सुंदरबन डेल्टा किससे बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और रेगुर मिट्टी को और क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन जी को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, दूध उत्पादन से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ध्यान रखना है सिंधु घाटी का जो है सबसे बड़ा नगर पूछ रहे हैं तो मोहनजोदड़ो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी से क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पहला संगीति कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का नवरत्न कौन नहीं थे, नवरत्नों में से कौन नहीं थे, जो तानसेन थे ये नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार तानसेन जो है ऑप्शन में दे दिया जाता है तो तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे। नेक्स्ट है औरंगजेब ने कौन सा कर पुण्य लगाया था, तो जो जजिया कर था उसको दोबारा से लगा दिया गया था औरंगजेब की तरफ से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो WC बैनर्जी हैं, जो वोमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किससे होता है? दांडी मार्च से। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है डीआरडीओ का मुख्यालय? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं और 50 आउट ऑफ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है लुई पाश्चर। सभी बच्चे बोलते हैं मैम आप ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस कराइए ताकि हमें जो है याद करने में इजी रहता है, तो इसलिए आज की क्लास जो है वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है त्वचा। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ऐसी क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग में 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस के कारण। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो आपका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है, अंगा खां कप का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खेल होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अगर इनमें से किसी भी एक का नाम आता है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो आपको आंसर कर्नाटक ही सही करना है अगर राज्य पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। चलिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से करते हुए चलें क्लास में। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर है मुगल सम्राट शाहजहां ने। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें ताकि जो है और बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 7 अप्रैल 1973। ये डेट को आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाता है, पर जो ईयर है वो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1971 को की गई थी। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लॉगी बेड के द्वारा। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की और लोटों का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी, आसाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एथेंस यूनान से हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीताराम येचूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तर है आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो भीमराव अंबेडकर जी की। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो इस चीज़ को आपको देखना है, इस क्वेश्चन को कट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है तांबा और टीन को। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वॉट ने किया था। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। नेक्स्ट है कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप करेक्ट आंसर है दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट है भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया, मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है साइट्रिक एसिड। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं। शुरुआत में भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय समय पर जो संशोधन हुए इनके कारण इनकी संख्या बढ़ गई। और इसमें आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको 1 क्वेश्चन 1 एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा ताकि जो है आपका क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट ना छूटे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं। और आपका इसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है। भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों जैसे समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व जो
शिक्षा अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जितने भी आपके पॉइंट हैं, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में कौन सा कहा गया है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है, हर एक पॉइंट को। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। और जो बच्चे नए आते प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली आप तक ऐसी क्लासेस पहुंचती रहे। और आप क्लास में अगर कोई छूट हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, उस चीज़ को सही किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11 में। चलिए नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 और 16 से मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो शिक्षा का है अधिकार वो 15 से 16 में है केंद्र सरकार को। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 क्लोज 4 और 15(5) राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST जो होते हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण कराने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 16 क्लोज 4 राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये वाले, इनको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्लोज लगे होते हैं इनमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस जो क्लोज लगता है उसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में, 36 से लेकर 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के ये प्रावधान सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको प्लीज़ क्लास के एंड तक बने रहना है, तभी जाके आपको क्लास समझ आएगी, क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो जो महान न्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आर्टिकल 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 85 के द्वारा जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के बारे में है, इसलिए इसको आपको अच्छे से देखना है। आर्टिकल 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल 110 में जो है दी गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो धन विधेयक से है क्वेश्चन बनता है। वित्त आयोग है, धन विधायक है, इनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3। इस चीज़ से मैंने 1, 2, 3 इसलिए बोला है कि 1, 2, 3 और किसी काम को स्टार्ट करना है। इसी तरह जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर देता है तो उस काम को शुरू कर दिया जाता है, उस चीज़ के बारे में एक्शन ले लिया जाता है। इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पहले नागरिक हैं वो किसी चीज़ को 1, 2, 3 करते हैं तो उस चीज़ को जो है पास कर दिया जाता है या उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसी तरह आपको आर्टिकल 123 को 1, 2, 3 करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 124। 1, 2, 3 123 आपको याद रखना है राष्ट्रपति अध्यादेश के लिए, 124 आपको याद रखना है महाभियोग के लिए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर चलाया जा सकता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन
किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? अनुच्छेद 223। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो किस आर्टिकल में है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो लागू करने के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, लागू करने के लिए तो वो है अनुच्छेद 253 में जो है शक्ति प्रदान की गई है अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग जहाँ पर आया 280, ठीक है, 280 जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं आर्टिकल 280 के तहत, 280 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क्लोज क, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो क्लोज लगे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए आपको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 343 क्लोज आई, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो क्लोज लगे होते हैं मैं बार बार कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन जो का प्रावधान है? तो आर्टिकल 338 क्लोज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद को किस संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को जो संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद है और काफ़ी बड़ा अनुच्छेद भी है, ये आर्टिकल सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368 में किया गया है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो उल्लेख किस में है? 368 में। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया और संसद की शक्ति का वर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर लगभग में सेम, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ? आर्टिकल 352 में जो एक बार प्रयोग हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार 352 में एक बार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 352 किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है जहां राष्ट्रपति का आपातकाल घोषित करने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होती है। अब आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 और किसके तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति के तहत। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश लेगा, इस पर किससे परामर्श करेगा? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 370 के तहत, 370 के तहत। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल किससे है? 352 से, अभी हमने क्वेश्चन देखा है। और 356 किससे है? राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा है? 352। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो आर्टिकल 14 से 18 में जो है प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 क्लोज का में। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद मिस टाइप हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 40 में दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। अगर आपसे पूछे कि भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में दी गई है। आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप अच्छे से पढ़ते रहें, दिन प्रतिदिन अपने प्रयास को बढ़ाते रहें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन ज़रूर मिलती है। थैंक्स फॉर